मेरी साधना को सजीव 6 सभाएं एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम कैसे दें। भाग 7। इस विषय पर हमारी 6 सभाएं हो चुकी हैं। यह 7वीं सभा है। 7वीं सभा में मुख्य रूप से यह बातचीत करनी है कि पूजागर के बाहर जो भगवान हैं उनको प्रेम कैसे दिया जाता है। भगवान 2 जगह हैं। एक तो आपके पूजा के कमरे में या आपके मंदिर में, और दूसरे पूजा के कमरे के बाहर। पूजा के कमरे के बाहर जो भगवान हैं उनको हम अपनी भाषा में माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, संतान आदि परिवार के सदस्य कहते हैं। समाज के इंसान कहते हैं, संसार कहते हैं उसे। पूजा के कमरे में जो भगवान हैं उनके अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं। एक प्रश्न मेरे मन में आया और इस प्रश्न को मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा भी। मैंने कहा, महाराज, पूजा के कमरे में जो भगवान हैं वो भगवान मुझे भगवान दिखते तो हैं, उनका जो रूप बना हुआ है वो भगवान का रूप है। भगवान राम के हाथ में धनुष है, भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली है। शंकर भगवान का जो रूप है, जो हमारे भक्तों ने, संतों ने और शास्त्रों ने बताया है, वैसा कि वैसा रूप मुझे आँखों से दिखाई देता है। पूजा के कमरे में जो भगवान हैं वो मुझे भगवान दिखते हैं, लेकिन महाराज वो भगवान मुझसे बोलते नहीं हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, मेरे साथ बातचीत नहीं करते हैं। दिखते तो हैं वो, लेकिन वो बोलते नहीं हैं महाराज। मैं बोलता हूँ उनके साथ में। मैं उनकी स्तुति करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनकी आरती उतारता हूँ, उनको प्रसाद चढ़ाता हूँ। मैं ही करता हूँ ये सारे काम,
लेकिन भगवान की तरफ से कभी कोई आवाज नहीं आती है, वह बोलते नहीं हैं। तो महाराज मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये एक तरफा प्यार है। मैं बोलूं, वो कुछ नहीं बोलें, आनंद नहीं आता। कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं भगवान के साथ में कुछ बोलूं तो वो मेरी बातों का जवाब दे, मेरे साथ में बातचीत करे, बड़ा आनंद आए। ये एक तरफा प्यार है। मान लो एक बहुत अच्छे कमरे में, बहुत सुंदर कमरे में जवान उम्र के पति पत्नी बैठे हैं। अब पत्नी ही बोलती है, पत्नी ही बातचीत कर रही है और पति पत्थर की मूर्ति बन करके बैठ गए। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई संकेत इशारा नहीं। पत्नी निरंतर बोल रही है और पति पत्थर की मूर्ति की तरह उसके सामने बैठे हैं, कोई जवाब नहीं देते। महाराज जी, ऐसे पति के साथ पत्नी को क्या आराम मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा। यदि कुछ ऐसा हो जाए कि पति ही पति बोले और पत्नी पत्थर की मूर्ति बन के बैठ जाए, तो ऐसी पत्नी के साथ रहने में भी कोई आनंद नहीं। महाराज कुछ ऐसा ही भगवान के साथ में मेरा संबंध बन रहा है। मैं बोलता हूँ, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं। एक और विचित्र बात है महाराज, भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में अपने मुखारविंद से ये बात कही शबरी को, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन करने का एक बहुत सुंदर फल होता है। और वो फल क्या होता है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उसे ये अनुभव हो जाता है कि मैं आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ, मैं आनंद का स्वरूप हूँ, मैं सदैव आनंद में रहता हूँ। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। महाराज पूछने में संकोच हो रहा है, कहने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भूल मेरी ही हो रही है। बाकी भगवान की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी एकदम सत्य है। निवेदन मेरा यह है महाराज कि इन पूजा घर वाले भगवान के दर्शन मैंने हजारों बार किए,
रोजाना इनके मैं दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन महाराज पता नहीं कहाँ मेरी गलती हो रही है कि इन भगवान के दर्शन करने से अभी तक मेरे जीवन की चिंता नहीं मिटी, दुख नहीं मिटा, मानसिक तनाव नहीं मिटा, निराशा नहीं मिटी, अशांति नहीं मिटी, मेरा भय नहीं मिटा, मोह नहीं मिटा, ममता नहीं मिटी, कामना नहीं मिटी, अहंकार नहीं मिटा, राग नहीं मिटा, द्वेष नहीं मिटा, क्रोध नहीं मिटा। पता नहीं महाराज कहाँ भूल हो रही है, मेरे विकार मिटे ही नहीं। मुझे इन भगवान के दर्शन करने से शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, भक्ति नहीं मिली। पता नहीं महाराज कहीं न कहीं मेरी क्या भूल हो रही है। भगवान के दर्शन हो गए, फिर भी चिंता नहीं मिटी, शांति नहीं मिली। बताइए इसका क्या कारण है? सवाल पूछा मैंने। भगवान के दर्शन करने से तो तत्काल बड़ी से बड़ी चिंता जड़ से मिट जानी चाहिए, सारे विकारों का पल भर में नाश हो जाना चाहिए। महाराज कहाँ भूल हुई, कृपा करके बताइए। एक और बात है महाराज, पूजा घर के बाहर जो भगवान हैं, जिनका नाम है पति पत्नी संतान माता पिता भाई बहन आदि परिवारजन, समाज और संसार, तो ये जो बाहर वाले भगवान हैं वो मेरे साथ बोलते तो हैं, बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन महाराज मुझे वो भगवान दिखाई नहीं देते हैं। उनमें मुझे भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं देता। मुझे बेटा बेटा ही दिखाई देता है, माँ माँ ही दिखाई देती है, पिताजी पिताजी ही दिखाई देते हैं, भाई भाई ही दिखाई देता है, बेटा बेटा ही दिखाई देता है। मुझे भगवान दिखाई नहीं देते। यदि ये भगवान हैं तो फिर ये मुझे भगवान दिखने चाहिए थे, क्यों नहीं दिखते महाराज? एक विचित्र प्रश्न है, यह आपके जीवन का भी प्रश्न है। एक बार फिर सुने मेरे प्रश्न को। संत से मैंने ये कहा कि महाराज पूजा घर के अंदर जो भगवान हैं वो मुझे भगवान दिखते तो हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। उनके दर्शन से चिंता नहीं मिटी, शांति मुक्ति भक्ति नहीं मिली। और पूजा घर के बाहर जो भगवान हैं वो मुझसे बोलते तो हैं, लेकिन महाराज भगवान दिखते नहीं हैं। क्या कारण हो गया? दोनों प्रश्नों का स्वामी जी महाराज ने एक ही उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? उत्तर ये दिया कि तुमने भगवान को प्रेम नहीं दिया, न तो पूजा घर के भीतर वाले भगवान को प्रेम दिया
और न बेटा पूजा करके बाहर वाले भगवान को प्रेम दिया। यदि तुम पूजा करके भीतर वाले भगवान को प्रेम दे देते तो वो भगवान तुमसे बोलने लग जाते। उन भगवान के दर्शन से तुम्हारी चिंता मिट जाती, तुम्हें शांति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ मिल जाता। तुमने उनको प्रेम नहीं दिया, इसलिए तुमसे उन्होंने कभी बातचीत नहीं की, तुमसे वो कभी बोले ही नहीं। प्रेम दे देते तो वो बोल जाते। और पूजा करके बाहर जो भगवान हैं उनको भी तुमने प्रेम नहीं दिया। यदि उनको प्रेम दे देते तो तुम्हें इनमें भगवान दिख जाते भगवान। पूजा करके भीतर वाले भगवान को प्रेम दे देते तो वो बोल जाते। और पूजा करके बाहर जो बोलने वाले भगवान हैं उनको प्रेम दे देते तो उनमें तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाते। तुम्हारी भूल ये रह गई कि तुमने प्रेम नहीं दिया, न पूजा करके भीतर वाले भगवान को प्रेम दिया और न पूजा करके बाहर वाले भगवान को प्रेम दिया। ये भूल रह गई। उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, पूजा करके भीतर जो भगवान हैं उनको प्रेम दिया सीता मैया ने। सीता जी ने प्रेम दिया तो पूजा घर वाले भगवान बोलने लग गए। कहाँ दिया प्रेम, कैसे दिया सीता जी ने प्रेम? तो भैया जी श्री रामचरितमानस बाल कांड में ये बात लिखी हुई है। कौन सी बात? भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी में गए। धनुष यज्ञ में उनको भाग लेना था। विश्वामित्र जी के साथ में गए तो वहाँ राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। देखने के बाद सीता जी के मन में ये भाव आ गया कि मेरी शादी राम जी के साथ होनी चाहिए। सीता जी के पिताजी ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मनुष्य शंकर भगवान के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। तो भैया जी धनुष यज्ञ होने वाला था। हजारों हजारों बहादुर राजा लोग आए हुए थे धनुष यज्ञ में। राम लक्ष्मण भी वहां गए। तो सीता जी के मन में ये बात आई कि इस धनुष को राम जी तोड़ दें और मेरा विवाह राम जी के साथ हो जाए। तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए सीता जी पुष्प वाटिका में जो गौरी जी का मंदिर बना हुआ था उनकी पूजा के लिए गई।
पूजा के लिए। तो वहाँ गईं और उन्होंने गौरी जी की पूजा की। पूजा करने के बाद में गौरी जी से विनती की, प्रार्थना की कि हे माँ, मैं आपसे ये विनती कर रही हूँ कि आप मेरा विवाह राम जी से करा देना। मेरी इच्छा है माँ कि राम मेरे पति बने। पूजा कर ली और विनती कर दी। विनती करने के बाद में उन्होंने गौरी जी को प्रेम दिया। प्रेम देने का मतलब प्रसन्नता देने की भावना रखना, प्रसन्नता देना और प्रसन्नता देने के बदले में वापस कभी कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं चाहना। जिसको प्रसन्नता दी है वो कुछ देना चाहे तो लेना नहीं, और लेना ही पड़े तो उनकी प्रसन्नता के लिए लेना। बताया गया था आपको प्रेम देने का अर्थ। तो भैया जी, सीता जी ने गौरी जी को प्रेम दिया। और कैसे दिया? गौरी जी को कहा कि देखो माँ, मेरे मन में एक भावना थी, एक इच्छा थी हल्की सी, मेरी शादी राम जी के साथ हो जाए। ये मेरी इच्छा थी माँ, तो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। अब माँ, मैंने तो अपनी तुच्छ बुद्धि से आपको मेरी प्रार्थना सुना दी, लेकिन माँ, आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप भूत भविष्य की सब बातों को जानने वाली हैं। इसलिए माँ, मैंने तो आपसे विनती कर दी, लेकिन यदि आपकी प्रसन्नता इसमें हो, आपकी प्रसन्नता इसमें हो कि मेरा विवाह राम जी से हो जाए, तब तो आप राम जी से मेरा विवाह करा देना। और माँ, यदि आप नहीं चाहो, आपकी इसमें प्रसन्नता न हो, तो माँ फिर ये विवाह आप मत करवाना। अपनी इच्छा को गौरी जी की इच्छा में मिला दिया, अपनी इच्छा को बता भी दिया। बताने के बाद में ये भी कह दिया कि माँ, जिसमें आपकी प्रसन्नता होना आप वैसा ही करना, मेरी इच्छा की तरफ ध्यान मत देना। भैया जी, रामचरितमानस में बहुत सुंदर इस बात को लिखा गया। विनती कर दी, प्रेम भी दे दिया, तो परिणाम क्या हुआ कि प्रेम देने से गौरी जी बहुत प्रसन्न हो गई सीता जी पर। और न केवल प्रसन्न हो गई, बल्कि वश में हो गई। प्रेम से परमात्मा वश में हो जाते हैं। रामचरितमानस में आया है, विनय प्रेम बस भई भवानी। चौपाई बहुत सुंदर है। विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता जी ने विनती की, फिर प्रेम दिया। नतीजा ये हुआ कि गौरी जी तो सीता जी के
प्रेम के वश में हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी। और फिर क्या हुआ? खसी माल मूरति मुस्कानी। माला खिसक गई। माला खिसक गई, इसका मतलब यह है कि गौरी जी के गले में जो माला थी, बहुत सुंदर माला, वो माला गौरी जी ने अपने दोनों हाथों से उतार दी। ऐसे कर दिया उतार करके, जैसे किसी को माला पहनाते हैं ना, उस तरह से कर दिया। तो जैसे ही गौरी जी ने अपने गले की माला को उतारा तो सीता जी ने देखा कि अरे, यह तो गौरी जी जो है वो हिलने डुलने लग गई, माला ही उतार दिया इन्होंने तो थोड़ा सा ऐसा भय सा लगा। आप भगवान के मंदिर में जाएं और हाथ जोड़ें और भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो हिलने डुलने लग जाए, मुस्कराने लग जाए, बोलने लग जाए, तो एक बार तो सामान्य इंसान को थोड़ा सा डर लगता है। तो जैसे ही सीता जी ने देखा कि गौरी जी ने तो माला हाथ में ले ली और गले से उसको बाहर निकाल दिया, तो एकदम से थोड़ा डर लगा। डर लगा तो गौरी जी मुस्करा दिए। उन्होंने संकेत किया कि बिटिया, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। भैया जी, माला खिसक गई, पहनाने की तैयारी हो गई इस तरह से। खसी माल मूरति मुस्कानी। गौरी जी ने सीता जी को कहा कि बिटिया, आगे आओ और मेरा प्रसाद ग्रहण करो। कौन सा प्रसाद? वो माला थी ना, वही प्रसाद था भैया जी, वही प्रसाद। तो सीता जी ने उसको ग्रहण कैसे किया? सादर सिए प्रसाद सिर धरे हूं। सिर धरे हूं। गौरी जी का वो प्रसाद सीता जी ने अपने सिर पर धारण कर लिया। अर्थात गौरी जी ने अपने हाथों की माला सीता जी को पहना दी। सादर सिए प्रसाद सिर धरे हूं। अब आप देखो, मूर्ति मुस्करा दी, भगवान मुस्करा दिए और भगवान बोल भी गए। भगवान ने प्रसाद भी दे दिया प्रकट होकर के, सीता जी को प्रसाद भी दे दिया, मुस्करा भी दिए और फिर बोले। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरे हूं और बोली गौरी हर्ष ही भरे हूं। बोल गई महाराज फिर गौरी जी, और हृदय में अपार प्रसन्नता, बड़ी भारी प्रसन्नता। संत ने कहा कि बेटा, तुम्हारी शिकायत थी ना कि भगवान बोलते नहीं हैं। अरे भैया, बोलते हैं, लेकिन उनके साथ ही बोलते हैं जो उनको प्रेम देता है। प्रेमी के साथ बोलते हैं वो, हर एक के साथ नहीं बोलते हैं। तो भैया जी, क्या जोरदार बात लिखी हुई है।
विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरे हूँ, बोली गोरी हर्ष ही भरे हूँ। और क्या बोली? सुन सिय सत्य शीस हमारी, हे सीता सुनो हमारा आशीर्वाद, और एकदम सच्चा होगा ये आशीर्वाद। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई है ना राम जी से वर्ण की, उनके साथ विवाह करने की जो इच्छा हुई है ना सीता, हमारा आशीर्वाद है कि वो पूरी हो जाएगी। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। फिर गौरी जी ने और बोला, नारद वचन सदा सुचि साखा, सो वर मिलहि जाय मनुराचा। नारद जी का जो वचन है सदा सच्चा होगा, पवित्र वचन है वो। नारद वचन सदा सुचि साखा, सो वर मिलहि जाय मनुराचा। तुम्हें वही वर मिलेगा। और फिर तो गौरी जी ने भैया जी ये भी बता दिया कि बिटिया तुम्हारे होने वाले पति कैसे हैं। मन में रहता है ना, लड़कियों के मन में रहता है कि मेरे पति कैसे होंगे, उनका क्या स्वभाव होगा। गौरी जी ने सब बता दिया। मनु जाई राचई मिलई सोवर, सहज सुंदर सामरो। बोली सीता तुम्हें वही वर मिलेगा जिसका निश्चय तुमने अपने मन में किया है। मनु जाई राचई मिलई सोवर। और फिर बताया कि वो तुम्हारा वर है कैसा। बोले बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और वो सुंदरता सहज रूप से है, कृत्रिम सुंदरता नहीं है। बहुत सुंदर है बिटिया, लेकिन देखो घबराना नहीं, है थोड़ा सा काला। है तो भाई थोड़ा सा काला, लेकिन है बहुत सुंदर। मनु जाई राचई मिलई सोवर, सहज सुंदर सामरो। फिर बोली करुणा निधान, सुजान शील सनेहु जानत रावरो। कितनी विशेषताएं बताई। तुम्हारे पति बहुत करुणा निधान है, बहुत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। करुणा निधान और फिर सुजान, बहुत ही चतुर हैं। और शील चरित्रवान हैं, एक पत्नीव्रत हैं। करुणा निधान सुजान शील सनेहु। अरे सीता तुम्हें बहुत प्रेम देने वाले हैं। कितनी विशेषताएं बताई। मनु जाई राचई मिलई सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद सुन करके सीता जी बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर चली गई। निवेदन में आपसे ये करना चाहता हूँ कि मंदिर वाले जो भगवान हैं वो बोलते हैं भैया जी, लेकिन
किसके साथ बोलते हैं? जो उनको प्रेम देता है। आपने उनको प्रेम नहीं दिया, इसलिए वो आपसे बोले नहीं। मां सीता ने प्रेम दिया और महाराज वो तो बोल गए। संत की बात बड़ी समझ में आई। मुझे अपनी भूल महसूस हुई कि मैंने भगवान की पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, भजन किया, कीर्तन किया, दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया, प्रणाम किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रेम नहीं दिया। इसलिए न तो वो भगवान मुझसे कभी बोले और न उन भगवान के दर्शन से जीवन की चिंता मिटी, न शांति, मुक्ति, भक्ति मिली। भूल हो गई, प्रेम नहीं दिया। प्रेम नहीं दिया। और पूजा घर के बाहर जो भगवान है वो बोलते तो हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है भगवान, रूप वैसा नहीं दिखाई देता है। तो इसमें भी भूल क्या हुई? प्रेम नहीं दिया। जिन्होंने प्रेम दिया महाराज, पूजा घर के बाहर वाले भगवान को जिन्होंने प्रेम दिया, उन सबको भगवान के दर्शन हो गए, रूप दिख गया महाराज, वैसा कि वैसा रूप दिख गया। भूतकाल में ऐसे हजारों भक्त हुए हैं जिन्होंने पूजा घर के बाहर वाले भगवान को प्रेम दिया और उनको भगवान के दर्शन हो गए। इतना ही नहीं महाराज, पूजा घर के बाहर जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो सब भगवान है, प्राणी मात्र परमात्मा है। आप प्राणी को भी प्रेम देंगे तो उसमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते को प्रेम दिया और कुत्ते में उनको भगवान के दर्शन हो गए। अरे कुत्ता है कौन? भगवान का स्वरूप है। प्रेम दीजिए, उसी में आपको धनुष बाण लिए हुए राम जी के दर्शन हो जाएंगे। नामदेव जी ने रोटी बनाई और ऐसे रखी, एक कुत्ता आया और एक दो रोटी लेकर के भाग गया। नामदेव जी घी का बर्तन हाथ में लेकर के उस कुत्ते के पीछे दौड़े और क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप पधारे इस रूप में, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रभु आप रोटी के घी तो लगाने दो। ऐसे बिना घी की रोटी आप खाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रभु घी लगाने दो, घी लगाने दो, घी लगाने दो। नामदेव जी बोलते जा रहे हैं, कुत्ते के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। भैया जी भागते जा रहे हैं। थोड़ी दूर गए, कुत्ता खड़ा रह गया। नामदेव जी ने कहा कि प्रभु लाइए घी लगा दूं। रोटी हाथ में ली, घी लगाया, कुत्ते का रूप गायब हो गया, कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हो गए। नामदेव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि बेटा, तुमने मुझे इस रूप में पहचान लिया।
बड़े होशियार हो तुम। नामदेव जी ने कहा कि प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है, यह तो आपकी कृपा से हुआ। भैया जी प्रेम दिया, कुत्ते में भगवान के दर्शन हो गए। एकनाथ जी महाराज उत्तराखंड से गंगा जल लेकर के आए। कुछ संत भी उनके साथ में थे और वो गंगा जल ठेठ दक्षिण में रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाना था। 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा। रामेश्वरम के नजदीक पहुंच गए। एक गधा दिखाई दिया उनको सामने। उनको लगा कि प्रभु पधारे हैं इस रूप में, और भगवान के इस रूप को प्यास लगी है, पानी चाहिए मेरे परमात्मा को इस समय। महाराज वो गंगा जल जो रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाना था, गधे के सामने रख दिया। गधा प्यासा था, पी गया, सारा जल पी गया। साथ के संतों ने कहा, ये क्या कर दिया एकनाथ जी महाराज? अब तो रामेश्वरम ज्यादा दूर भी नहीं है, ये क्या कर दिया आपने? भगवान रामेश्वरम पर जो जल चढ़ाना चाहिए था, इतनी मेहनत से लेकर के आए उत्तराखंड से, और गधे को पिला दिया आपने। नामदेव जी की आंखों में प्रेम के आंसू गिर रहे हैं, और जवाब क्या दिया उन्होंने कि मैंने गधे को जल नहीं पिलाया, नहीं पिलाया, नहीं पिलाया। मैंने तो अपने रामेश्वरम भगवान को ही जल पिलाया है। मैंने रामेश्वरम भगवान को जल पिलाया है। उन दूसरे संतों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सामान्य गधा दिखाई दे रहा था। सोचा कि ये कैसे पागल आदमी है, गधे को रामेश्वरम भगवान कहते हैं। वो लोग आगे बढ़ गए, एकनाथ जी वहीं खड़े रहे। एकनाथ जी तो भैया जी 15-20 मिनट के बाद उन संतों को ऐसा लगा कि जैसे वातावरण में कोई दिव्यता आ गई हो। चारों तरफ सुगंधी फैल गई। पीछे मुड़ करके देखा तो एकनाथ जी महाराज ध्यानस्थ हैं, पूजा कर रहे हैं। नजदीक गए, वातावरण की दिव्यता को अनुभव किया। एकनाथ जी की पूजा पूरी हुई, आंख खुली। संतों को कहा कि आप भी भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, रामेश्वरम भगवान के दर्शन कीजिए। पूछा कहाँ है रामेश्वरम भगवान? बोले सामने खड़े हैं ना, देखो। कुछ दिखाई नहीं दिया दूसरे संतों को, और एकनाथ जी महाराज के सामने साक्षात रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। गधे का वे स्वरूप भैया जी गायब हो गया। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि जिन भक्तों ने, जिन संतों ने पूजा घर के बाहर वाले भगवान को प्रेम दिया, भैया जी उन सबको परमात्मा के दर्शन हो गए। इस प्रेम साधना को तुलसीदास जी महाराज ने भी किया,
और महाराज दुनिया के कण कण में उनको परमात्मा के दर्शन होने लग गए। घर से बाहर निकले तुलसीदास जी, कुत्ता मिला तो बोलते हैं प्रणाम प्रभु, घोड़ा मिला प्रणाम प्रभु, बच्चा मिला प्रणाम प्रभु, कोई महिला मिली प्रभु प्रणाम, बुढ़िया माँ मिली अरे प्रभु प्रणाम। जो सामने आ जाए बस प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम। एक दिन लोगों ने उनसे पूछा कि अरे तुलसीदास जी जरा आगे तो देखो, जो मिलता है आप उसे कहते हैं प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम। आंखें तो खोलो जरा, सामने देखो तो सही, कहाँ है आपके प्रभु? आप तो कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं, गधे को प्रणाम कर रहे हैं, घोड़े को प्रणाम कर रहे हैं, कबूतर को प्रणाम कर रहे हैं, जो मिलता है उसको आप प्रणाम कर रहे हैं। जरा देखो तो सही सामने कौन है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? आंखों में आंसू बहने लग गए और तुलसीदास जी ने कहा कि मैं किसी दूसरे प्राणी को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने सीताराम जी को प्रणाम कर रहा हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कृष्ण परमहंस की शादी हुई। पहली बार जब वो अपनी पत्नी शारदा से मिले, पहली बार जब मिले तो भैया जी एक टक शारदा की तरफ देखने लग गए। एक टक पहले मिलन में देखते रहे देखते रहे देखते रहे और देखते देखते गदगद हो गए, आंखों में आंसू बहने लग गए। शारदा जी ने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे पति को, पहला मिलन, आंखों में आंसू। उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूं? मैं आपको कैसी लगती हूं? आंखों के आंसू तेज हो गए, गदगदता बढ़ गई और रामकृष्ण देव का उत्तर था, तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो, तुम साक्षात काली माँ हो, तुम काली माँ हो, तुम काली माँ हो। कौन सी साधना थी जरा सोचो तो भैया जी, प्रेम प्रेम प्रेम। जो कुछ दिखाई दे रहा है इन आंखों से साक्षात परमात्मा है। प्रेम देने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं उसी में। तुम काली माँ हो। राजस्थान में एक बहुत उच्च कोटि की भक्त हुई, आप सबने उनका नाम सुना। उनका नाम था मीराबाई। प्रेम की साधना थी उनकी। मीराबाई को एक बार किसी ने पूछा कि बाई जी, ये संसार सच्चा है या झूठा है? कुछ लोग
संसार को सच्चा बताते हैं, कुछ इसको मिथ्या बताते हैं, झूठा बताते हैं। भाई जी, ये संसार सच्चा है कि मिथ्या है? प्रेमियों के आंखों के आंसू सूखते नहीं है भैया जी कभी। गदगद रहता है उनका कलेजा, आंसू बहते ही रहते हैं, प्रेम के आंसू। मीराबाई का उत्तर क्या था? भैया मुझे पता नहीं, संसार सच्चा है कि मिथ्या है मुझे पता नहीं। जित देखो तित तू ही तू, जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। मैं तो जिधर देखती हूँ मुझे तो श्याम ही श्याम दिख रहा है, श्याम के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। ये है प्रेम की साधना का परिणाम। पूजा करके बाहर जो भगवान है भैया जी, उनको प्रेम देंगे यदि आप, तो उन्हीं में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। है तो वो परमात्मा ही, है तो वो परमात्मा ही, लेकिन प्रेम नहीं देने के कारण से वो माता पिता भाई बहन पति पत्नी संतान दिखाई देने लग गए। प्रेम नहीं है उनके प्रति, कलेजे में प्रेम नहीं है। फिर क्या है उनके प्रति क्या है आपके कलेजे में? उसका नाम है मोह, उसका नाम है ममता, उसका नाम है राग, उसका नाम है द्वेष। मोह ममता राग और द्वेष के कारण से साक्षात परमात्मा आपको परिवारजन दिखाई देने लग गए। यदि आप उनको प्रेम देंगे तो वो आपको परमात्मा दिखाई देने लग जाएंगे। परमात्मा है ना, वो है ही परमात्मा। रामचरितमानस में लिखा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम देने से वो प्रकट हो जाते हैं, दिख जाते हैं। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है इस संबंध में। बोला करते थे, भैया कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। अरे परमात्मा के अलावा कुछ और है ही नहीं, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। जब परमात्मा ही है तो गैर कौन सा हो गया? कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, केवल प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं। प्रभु के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सच्चाई तो ये है भैया जी। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा हुआ है ये। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, सूत्र में सूत्र के मणियों की तरह इस संसार में
केवल मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। और उदाहरण दिया सूत्र के मणियों की तरह। सूत की माला होती है, एक डोरा ले लेते हैं मोटा, उसमें गांठें लगा देते हैं 108, तो वो हो जाते हैं मणिये, उसको कहते हैं सूत की माला। अब बताओ, नाम माला है, मणिया है, लेकिन है उसमें क्या वास्तव में? केवल सूत है और कुछ नहीं। तो सूत की माला में जैसे सूत ही सूत होता है, सूत के अलावा कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से भगवान ये कहते हैं कि इस संसार में मैं ही हूं। कहने को कहते हैं माला, लेकिन है सूत। कहने को कहते हैं मणिया, लेकिन है सूत वो। इसी तरह से भैया जी, कहने को आप कुत्ता कहें, गधा कहें, माँ कहें, पिता कहें, बेटा कहें, बहू कहें, कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई क्या है वो भगवान ही। दिखाई क्यों नहीं देते आपको? इसलिए दिखाई नहीं देते कि उन भगवान को आपने प्रेम नहीं दिया। सुंदर उत्तर आ गया भैया जी, मुझे तो बहुत संतोष हुआ सुन करके। पूजा घर के बाहर वाले भगवान को यदि प्रेम दे देते तो इनमें भगवान दिखाई दे जाते, और पूजा घर के भीतर वाले भगवान को प्रेम दे देते तो वो भगवान बोलने लग जाते। ने उनको प्रेम दिया जो पूजा घर में है, और ने पूजा घर के बाहर वाले भगवान को प्रेम दिया, प्रेम नहीं दे पाए। बात करते हैं अपनी आने वाली सभा में कि किस प्रकार से हम पूजा घर के बाहर वाले भगवान को प्रेम दें। भीतर वाले भगवान को प्रेम देने की बात पिछली सभा में आपसे निवेदन की गई थी। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम भगवान को प्रेम दें और इस जीवन को सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।